पहले चरण का प्रचार जो है वो आज थम जाएगा और महमूद प्राचा जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और ईवीएम की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस चुनाव में जो उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद अब क्या तैयारी है उनकी और किस तरीके से वो चुनाव मतदान कराएंगे। मैंने प्रचार क्या किया, एक पब्लिक मीटिंग ही तो की है, बाकी तो मैंने लोगों पे छोड़ रखा है। मैं सड़क पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यही प्रचार किया मैंने तो अपने लिए वोट भी नहीं मांगी। मैंने ये कहा है सबके बारे में जांचो परखो और ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी को कौन लड़ सकता है, जो लड़ेगा वही तो हराएगा। कोई और कैंडिडेट तो लड़ ही नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी से, कोई और तो लड़ ही नहीं रहा प्रशासन से और पुलिस से, तो वो जीतेगा कैसे? वो तो हारने के लिए लड़ रहे हैं ना। बाकी सब लोग तो जीतने के लिए जो लड़ रहा है उसी को जिताएं, और अगर वो जीत गया तो फिर वो ये जो आतंक का माहौल है भारतीय जनता पार्टी ने और अपने भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बनाया है वो ख़त्म होगा। लोग अपनी आज़ादी की हवा में खुली सांस लेंगे। तो लगता है आपको कि लोग आपको वोट करेंगे? आप प्रचार भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी करती हैं, लेकिन आप जनता में एक मैसेज दे रहे हैं। मैं धोखाधड़ी करने की तरह तो प्रचार करूंगा नहीं, ना कभी कराया मैंने, ना आगे करूंगा कि मैं आऊं और ये बोलूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कैसे कर दूंगा ये पता नहीं मुझे। मैं खुशहाल बना दूंगा, कैसे बना दूंगा ये पता नहीं। मैं अमन और भाईचारा बना दूंगा, कैसे बना दूंगा ये पता नहीं। एक बदमाश है और एक बेचारा मजलूम है, उसके बीच में भाईचारा कैसे बनवाएंगे ये बता दें मुझे। तो जो लोग सिर्फ कागजी बातें करते हैं, किताबी बातें करते हैं, जुमले बोलते हैं, झूठे जुमले, उनको तो बिल्कुल नकार देना चाहिए। वो लोग तो शायद यूसुफ लुलू ने, एक तो ऐसे कैंडिडेट है जिनको यूसुफ लुलू ने टिकट दिलाया, और यूसुफ लुलू भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के आदमी हैं, तो उन्होंने शायद इसलिए टिकट दिलाया हो कि या तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, मोदी जी यहाँ से जीत जाएंगे और बल्ले बल्ले फिर भारतीय जनता पार्टी की। अगर पब्लिक ने गलती से वोट भी दे दिया उन्हें और जिता दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक कि वो जो झूठी चुनावी मशीनें हैं उसके 20% जो नकली वोट होते हैं उससे भी ज़्यादा वोट दे के भी हरा सकते हैं, तब वो बोलेंगे कि उन्हीं के कहने पे टिकट मिली है और पता नहीं किस तरीके से वो उनके कब्ज़े में है इमाम होके भी, और उनको वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ, विदेशों से आके यहाँ लड़ाई शुरू की है मैंने, क्योंकि बीजेपी संविधान ख़त्म करना चाहती है। तो मैं तो गठबंधन का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत प्रत्याशी हूँ, असली गठबंधन का, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। ये तो नकली हैं, ये यूसुफ लुलू के कैंडिडेट हैं। अब पता नहीं किस तरीके से टिकट लाए हैं, उसके बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। समाजवादी के लोग भी उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। जो आजम खां के समर्थक हैं वो खास तौर से या तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रामपुर में खेला हो गया है? खेला हो गया, लेकिन मैंने खेला तोड़ दिया है। मेरे आने से खेला तोड़ दिया है। बीजेपी की सीट अब फंस गई है, वरना खेला तो था ही, दोनों तरफ एक ही थे। एक तरफ यूसुफ लुलू, अब आप लोग पढ़ लेना जाके यूसुफ लुलू के बारे में, जो ये मॉल चला रहे हैं, सहारा जो मॉल लखनऊ में चला सकते हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना चला सकते हैं? तो आप समझ लें, वो टिकट दिलवा के लाए उन्हें, वही मस्जिद में पैसे देते हैं, यही बात है ना। और मस्जिद की हिफाजत करने के लिए यूसुफ लुलू साहब एक पैसा खर्च नहीं करते। 123 प्रॉपर्टीज़ के लिए यूसुफ लुलू साहब ने कुछ नहीं किया आज तक, इमाम साहब ने भी कुछ नहीं किया। वो करने की जिम्मेदारी हमारी है। मस्जिद बचेगी तो ये इमाम रहेंगे, लेकिन मस्जिद बचाने के लिए ये सड़क पे भी नहीं आएंगे हमारे साथ। ऐसे कैंडिडेट चाहिए। तो ये एक मस्जिद टूट जाएगी तो दूसरी मस्जिद में चले जाएंगे, यूसुफ लुलू साहब इनको दूसरी मस्जिद में लगवा देंगे। पार्लियामेंट में अगर ये जीत भी जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव सिर्फ हम लड़ रहे हैं और कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है। सिर्फ हमें रोकने के लिए एक चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि प्राचा साहब बाहर से आए हैं, नदवी साहब बाहर से आए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद आप दोबारा रामपुर आएंगे, नहीं आएंगे? किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी? अब मैं रामपुर से जा नहीं रहा हूँ कहीं। ये मैसेज है आपका? ये पूरा पक्का मैसेज है। रामपुर की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया है, अब पूरी दुनिया एक तरफ और रामपुर की जनता के सामने ढाल बन के मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं यहाँ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना ऑफिस भी बनाऊँगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, सब लोग आएँ। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है, जो संविधान के ज़रिए जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ देश का हर एक नागरिक वो करे।
पुलिस स्टेशन जाए, अपनी एफआईआर कराए, अधिकारियों को बुलाए, अपना काम स्वयं कराए। वो काम मैं करने आया हूँ। अगर मुझे आप एमपी बना देंगे तो रामपुर के नागरिक, हर एक नागरिक अपना काम स्वयं कराने के लिए सक्षम हो जाएगा, जैसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कराता है। और अगर आप नहीं भी जिताएंगे तो मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिस खोलूँगा, आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, फिर हमें सड़क पे संघर्ष करके अपना हर काम कराना पड़ेगा, लेकिन कराएंगे ज़रूर। ये थे हमारे साथ महमूद प्राचार्य, जिन्होंने कहा कि चुनाव के रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं रामपुर से अब जाने वाला नहीं हूँ। ये रामपुर से ही नहीं, यूपी से आतंक मिटाने आया हूँ मैं यूपी भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अब पूरे यूपी वालों के लिए मेरा संदेश है ये। अब जो मैंने रामपुर में किया ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को एफआईआर कराने का, जो चंदा उगाही कर रहे थे, जो रंगदारी वसूल कर रहे थे, जो पुलिस के अधिकारी लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं, फुल एनकाउंटर कर रहे हैं, मैं पूरे यूपी के लिए आया हूँ। सब SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए आया हूँ, हर एक संविधानवादी के लिए आया हूँ, हर एक गरीब के लिए आया हूँ, हर एक बेरोजगार के लिए आया हूँ। जाने वाला नहीं हूँ। अब यूपी से खास प्यार है मुझे। अब तो क्या बाबा का बुलडोजर अब रुक जाएगा? बिल्कुल, संविधान के आगे हर एक बुलडोजर, हर एक बाबा रुकेगा। संविधान के जरिए हम हर एक बुलडोजर रुकाएंगे, हर एक बाबा को रोकेंगे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। ये थे हमारे साथ महबूब प्राचार्य, जिन्होंने कहा कि अब बाबाओं को रोकेंगे अपराध करने से। अगर बाबा संविधान के तहत रह के काम करेंगे तब उनका सहयोग करेंगे। बाबा अपराध करेंगे बुलडोजर के जरिए तो रोकेंगे। हाँ, अगर सेवा करेंगे जो उनका काम है तब हम विरोध नहीं करेंगे। कोई भी बाबा हो, चाहे बड़े से बड़े बाबाओं को मैंने ठीक किया है, बड़े से बड़े बाबा जो अपराध करते हैं उनको मैंने ठीक किया है। कोई भी बाबा हो, अपराध नहीं करने दूंगा। ये मैसेज किसके लिए है? ये सभी बाबाओं के लिए है जो अपराध करते हैं या अपराध करने की इच्छा रखते हैं। यूपी वालों के बाबा लिए हो, बगैर बाबा भी हो, जो बगैर बाबा है ना, जो बाबा नहीं भी है, उनके लिए भी है, हर अपराधी के लिए है। अखिलेश जी ने ये सीट क्या बीजेपी को थाली में सजा के दे दी? लग तो ऐसा ही रहा है। उनकी भी कोई मजबूरियां नहीं होंगी। अब हम उनसे जब मिलेंगे तो उनकी मजबूरियां पूछेंगे कि क्यों उन्होंने ये थाली में परोस के दे दी। खुद कैंपेन करने भी नहीं आया, 5 बज गए हैं, 5 बजने में 45 मिनट के करीब बचे हम। देखिए लुल्लू साहब का कितना जोर चल रहा है, कैंपेन करने भी नहीं आने दिया। इससे ज़्यादा थाली में सजा के क्या सीट दी जाएगी? तो क्या आजम खान को समाजवादी पार्टी से बिल्कुल ख़त्म करने की तैयारी है? आजम खान साहब एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे। आज उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये उनका भाई उनको आवाज़ दे रहा है कि मुझसे हाथ मिलाइए। मैं उनके आगे खड़े रह के उनकी हिफाजत करूंगा। उनके ऊपर जो भी जुल्म हो रहे हैं संविधान तोड़ के, उसमें मैं उनकी हिफाजत करूंगा। हाँ, मैं अगर कोई ज़्यादती करता है, जालिम के साथ नहीं होता, मैं जो मजलूम होता है उसके साथ होता है। मैं देखूंगा कौन जुल्म करेगा किसी के ऊपर भी। और आज़म खान साहब तो इतनी बड़ी शख्सियत है। तो लगता है कि अब आज़म खान का सहारा बनेंगे आप? 3 महीने का टाइम है, अगर वो मुझे वकील बना ले 3 महीने में मैं उनकी ज़मानत कराऊंगा। और मैं आज तक किसी केस में अपने फेल नहीं हुआ। आज़म खान साहब के केस तो बहुत छोटे हैं, इससे बहुत बड़े बड़े ख़तरनाक केसों में मैंने लोगों को बरी कराया है। और इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में 7 महीने में बेल कराई है। उसमें तो पूरी इंटरनेशनल साजिश थी भारत के खिलाफ। तो लगता है कि अब आज़म खान को जो उम्मीद जगेगी वो आपसे ही जगेगी। क्या आज़म खान से जेल में मुलाकात करने जाएंगे? अगर वो बुलाएंगे तो मैं चुनाव छोड़ के अभी जाऊंगा। जाएंगे आज़म खान से? चुनाव छोड़ के जाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे लिए मजलूम की हिफाजत करना अहम है। चुनाव मेरे लिए सेकेंडरी है। कोई भी बुलाएगा, जैसे अभी यहाँ जो जिनके बच्चे को गोली मारी थी, यहाँ ये खड़े हैं यहाँ पे, इनके बच्चे को CNRC में गोली मारी थी ना, ये मेरे पास आए। मैं चुनाव छोड़ के इनके लिए काम करूँगा। जो मिलक का बच्चा है, मैं चुनाव छोड़ के लिए उसके काम कर रहा हूँ। मिलक के बच्चे को जो गोली मारी थी ना, हमारे शेड्यूल कास्ट बच्चे को, उसके लिए मैं चुनाव से ज़्यादा उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं सारी एप्लीकेशंस हाई कोर्ट की तैयारी करके डाल चुका हूँ। मैंने एप्लीकेशंस उसके लिए लगा दी हैं कि SDM को फांसी चढ़वानी है मुझे। मैं चुनाव के लिए रुकूंगा नहीं। मैं तो ये क्या हवाई बातें हैं या ऐसा कुछ हो सकता है जब FIR में नाम भी नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता। इसीलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जाएं, मेरा इतिहास देखें। ये जो हाथरस की बच्ची है, सारा केस ख़राब होकर मेरे पास आया ना, जैसे आज़म खान साहब का अगर केस मेरे पास आया तो पूरी तरीके से बर्बाद करके आएगा। मैंने हाथरस की बच्ची जो रेप और मर्डर की विक्टिम है,
उस केस को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। अब पुलिस और प्रशासन उसको घर भी देने को तैयार है, अब पुलिस और प्रशासन उसको जो मुआवजा था वो भी देने को तैयार है, और उसको दिल्ली शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है, नौकरी देने के लिए भी तैयार है। अब ये 4 साल में तो नहीं हुआ था ना, 3 साल में कैसे हो गया, क्या चमत्कार हो गया? मैं आ गया हूँ, यही चमत्कार है ना। दूसरा, जो ये इनसे तो मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई है, इनके बच्चे के लिए भी केस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन वो मैंने सबके लिए केस डाला था। जो मैंने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट में 22 बच्चे जो मारे गए थे 2019-20 में CA-NRC के पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, उनके लिए ऑलरेडी मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है। SSP और DM के खिलाफ 302 के मुकदमे के लिए मैं सब काम वही कहता हूँ जो करता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे ऑफिस में रेड क्यों हुई थी। मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के सीनियर ऑफिस बेयरर्स को, मेरे क्लाइंट्स जो थे, उनके ज़रिए जेल भिजवाया था, इसलिए मेरे ऑफिस में रेड हुई थी। कपिल मिश्रा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके, जो अमित शाह साहब तक तार जा रहे थे दिल्ली दंगे के, इसलिए मेरे ऑफिस में रेड हुई थी। और हाथ कंगन को RC क्या, अभी ये जो यहाँ पे रंगदार जो भारतीय जनता पार्टी के आशु गुप्ता जी जो रंगदारी वसूल कर रहे थे, उनके खिलाफ FIR नहीं कराई? वो तो कोई कहानी किस्सा नहीं है ना, सबने आंखों से देखी। अभी तो मैं आया ही आया हूँ, आते ही मुकदमा करा दिया, आते ही करा दिया 2 दिन के अंदर ही। तो अब देखिए आगे आगे क्या होगा। SDM के साहब के खिलाफ मुकदमा होगा, जो मिलक में उन्होंने उनको फांसी होगी, मैं ये बताऊँ। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और रामपुर से निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश वाले लोग भी सावधान हो जाएं, चाहे वो बाबा हों या कोई भी हो या अधिकारी क्यों ना हो। अगर नाइंसाफ़ी होगी तो महमूद प्राचा उनके साथ खड़ा होगा। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।